Hello and welcome to the Chapter 2 Science Class 7 Nutrition in Animals. So, in the first chapter, you have learned that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. तो आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते जबकि प्लांट्स बना सकते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे जाता है, कि एनिमल्स अपना फूड कैसे खाते हैं और उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उससे कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन में ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब कैसे फूड को इनटेक करना है वो होता है, और फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है बॉडी में. तो इससे हम चैप्टर की अब रीडिंग करेंगे. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो इसका मतलब है कि या तो एनिमल्स प्लांट्स को खाकर प्लांट्स से फूड एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर इनडायरेक्टली मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं. मतलब चाहिए उनको प्लांट्स से ही खाना, मतलब मिलेगा तो प्लांट्स से ही खाना. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे हम ओमनीवोर्स कह देते हैं, किसी को हर्बीवोर्स कहते हैं, किसी को कार्निवोर्स कहते हैं. ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आपको अब तक बहुत अच्छे से आती हैं. Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. तो फंक्शनिंग के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, इस सब के लिए फूड की आवश्यकता होती है. फूड क्या होता है? कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसे हम बाहर से इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, जिसे उसे कहते हैं फूड. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्लास 6 में आपने जो पढ़ा था उसके बेस पे कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, तो उसमें से आपको एनलिस्ट करने हैं. यहाँ पे आप अपना भी दिमाग लगाइए इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ. इसमें प्रोटीन्स आ सकते हैं, विटामिन्स आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं. तो इसके एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उसके अंदर जोन सी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. तो जो फूड के कंपोनेंट्स हैं ये वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब एक चेन में होते हैं, वो रिंग्स बनी होती हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में रिंग्स बनी होती हैं. तो वो पेट में जाके पहले रिंग्स टूटती हैं, फिर वो ब्लड में जाता है. तो वो रिंग्स का जब चेन है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, और जब वो पेट में जाके सिंपल हो जाता है वो हो जाता है ये, जब वो टूट जाती है. सो दे आर ब्रोकन इन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और इसी को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं. तो ये हमारी पहली डेफिनेशन आ गई. यहाँ पे डाइजेशन की पहला क्वेश्चन आ गया हमारे चैप्टर का कि डाइजेशन क्या होता है. तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. In the next video, we will discuss about the different ways of taking food. Till then, goodbye, thank you, and don't forget to subscribe the channel.